जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। एक तरफ जहां रशिया अपने SU-57 फैलन को लेकर भारत के एरो इंडिया एयर शो में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं रशिया ने अपने सेकंड स्टेल्थ फाइटर को लेकर के भी बड़े बयान दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो दूसरा स्टेल्थ फाइटर है SU-75 चेकमेट, ये अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में है और किसी भी क्षण इसका जो रोल आउट है वो हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो कि हमने SU-57 फैलन प्रोग्राम से बोरो करी है वो यूज किया है, और उन्होंने दावा तो ये भी किया है कि ये दुनिया का सबसे सस्ता स्टेल्थ फाइटर होने वाला है। हालांकि उन्होंने कॉस्ट को रिवील नहीं किया है, लेकिन दावे में ये कहा गया है कि मौजूदा 4.5 जनरेशन के कई एयरक्राफ्ट्स की तुलना में ये सस्ता होगा, और वो इंडिया जैसे बहुत सारे जो उनके मित्र देश हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से प्राथमिक टारगेट जो है ये इंडिया होने वाला है। और उन्हें इस चीज़ का भरोसा है कि आज नहीं तो कल इंडिया से उन्हें जो सकारात्मक निर्देश है वो मिलेंगे। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर कोई रशियन फाइटर फिलहाल भारत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा सकता है तो वो है SU-57 फैलन, न कि SU-75 चेकमेट। तो देखना है कि आगे चल के इस एयरक्राफ्ट का भविष्य कैसा होता है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर हम सब ये तो मानते हैं कि ये काफ़ी एडवांस फाइटर होगा और 5.5 जनरेशन में इसको कॉन्फ़िगर भी किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हम लोग बात जानते हैं तो उसमें ये कहा गया था कि ये हमें स्टेल्थ मोड में देखने को मिलेगा, लेकिन अब इसकी बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल इसके बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन पे भी काम किया जा रहा है। अब ये बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ये नॉन स्टेल्थ मोड में ऑपरेट करेगा, यानी ये बहुत सारे हथियारों को अपने जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं उसमें कैरी करने में सक्षम होगा। दरअसल बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन को डे 3 मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। डे 3 मिशन का मतलब कि जब ऑलरेडी एनिमी के अधिकतर जो एयर डिफेंस सिस्टम है और उनकी जो ताकत है उसको ध्वस्त किया जाता है, तो उसके बाद जो बाकी के मिशन है वो इसी प्रकार के एयरक्राफ्ट के द्वारा पूरे किए जाते हैं, जहां पर स्टेल्थ से ज़्यादा प्राथमिकता फायर पावर को दी जाती है। और बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन में एम का अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में बहुत सारे एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स और मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा, जो एनिमी को ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निस्संदेह निभाएंगे। हम सब जानते हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत के रक्षा मंत्रालय के बीच में एक बड़ी डील साइन हुई थी, जहां पर एडिशनल जो 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है इनके खरीद की बात की गई थी। और इस डील के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फैसला किया था कि जो नासिक डिवीजन है वहां पर इन एयरक्राफ्ट्स का जो निर्माण है वो कम से कम समय में शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर HAL ने अब डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर स्पष्ट कर दिया है। HAL की तरफ से कहा गया है कि नासिक प्रोडक्शन लाइन में इनका जो निर्माण है वो किया जाएगा और अप्रैल 2027 तक जो पहला एयरक्राफ्ट है इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे सुखोई 30 MKI की तुलना में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें तकरीबन 62 से 63% जो इंडिजनाइजेशन है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी इंडिजिनस कंपोनेंट जो है वो 62 से लेकर 63% तक देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वेस्ट है, उनको भी यहाँ पर पूरा किया जाएगा और ये मौजूदा सुखोई 30 MKI की तुलना में काफ़ी एडवांस होगा। तो वही सुपर सुखोई पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे सिस्टम की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और डेवलपमेंट स्टेज की शुरुआत भी हो चुकी है। हम सब एक बात तो जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरवरी में फ्रांस का दौरा करने वाले हैं, और उनके इस दौरे के दौरान 26 की संख्या में राफेल M फाइटर्स और इसके अलावा जो जेट इंजन डील है इस पर बातचीत हो सकती है। ये सारी बातें चली रही थी कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये क्लेम करा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में ही अमेरिकी दौरे पर आ सकते हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो फोन पर बातचीत हुई वो कैसी थी, इस पर कुछ प्रकाश डालिए, तब उन्होंने कहा कि बातचीत काफ़ी फ्रूटफुल थी और वो आशा कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरवरी में अमेरिकी दौरे पर होंगे और दोनों देशों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण जो डिस्कशन है अलग अलग क्षेत्रों में वो हो सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के दौरान जेट इंजन प्रोक्योरमेंट और जो 99 जेट इंजन की डील है इसको फाइनल करने पर जोर दिया जाएगा और अमेरिका इस चीज़ को शीघ्र अतिशीघ्र करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।